दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि बिहार में एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया, यानी कि टूट गया, ध्वस्त हो गया। अब खबर जो है ये गुजरात से आ रही है कि गुजरात का जो तापी जिला है वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मिंडोड़ा। इस मिंडोड़ा नदी पर जो एक ब्रिज, नया नया ब्रिज जो बना था, 2021 में इसका काम स्टार्ट हुआ और 2 करोड़ रुपए का ये जो ब्रिज सरकार ने बनाया था, तो ये ब्रिज आज टूट गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक न्यूली बिल्ट ब्रिज है और अभी उसका उद्घाटन होना जो है वो बाकी था। थैंक गॉड। जस्ट इमेजिन कि अगर ये ब्रिज जो है ये ऑपरेशन में आ जाता और अगर इसका यूज़ जो है वो रेगुलरली होने लगता और इस पर लोग जो है वो ट्रैवल करते और तब ये ब्रिज टूट जाता, तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो जाता। ऑफिशियल के मुताबिक ये ब्रिज जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया था, बस इसका उद्घाटन जो है वो अभी बाकी था। तो ये यूज़ में नहीं था, इस वजह से ये एक बड़ी ट्रेजेडी नहीं बना। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि अगर इसका उद्घाटन हो जाता और लोग इसको यूज़ करते तो आज ये हमारे देश की नंबर 1 खबर हो सकती थी। दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है, चिंता का विषय भी है कि हमारे देश में धड़ाधड़ आप देखिए अलग अलग जगहों पर ब्रिजेस जो नए नए ब्रिजेस हैं वो टूट रहे हैं। और मैं आपको बता दूं पूरे देश में इसी साल 10 से ज़्यादा ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रिज होंगे, ये जो तापी डिस्ट्रिक्ट का जो ब्रिज आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नेशनल लेवल की खबर इसलिए नहीं बना है क्योंकि यहाँ पर किसी लोगों की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक लक की ही बात है। हमारे देश के लोगों के नसीब अच्छे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई। ये जो नया ब्रिज बनाया गया है तो ये तापी जिला जो है तो उसके कुछ गांवों को कनेक्ट करता है। एक माईपुर विलेज है, उसको देहगाम गांव के साथ कनेक्ट करता है। और आज सुबह 6:30 बजे ये ब्रिज जो है वो टूट गया और इस ब्रिज के टूटने की वजह से कुछ 15 गांव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। वैसे ये ब्रिज जो है वो ऑपरेशन में नहीं था। तापी के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं विपिन गर्ग, उन्होंने कहा है कि ये ब्रिज जो है वो अभी ऑपरेशन में नहीं था और इस ब्रिज का एक छोटा सा टुकड़ा जो है, पोर्शन जो है वो टूट गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अब इसकी एक थरो प्रोब होगी, प्रोब यानी कि एक थरो इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल होगी कि ब्रिज जो है ये टूटा क्यों। इसी के साथ साथ इस ब्रिज में जो मटेरियल यूज़ किया गया है, विपिन गर्ग ने ये बताया कि इसका एक थरो इंस्पेक्शन होगा, चेक किया जाएगा कि इस ब्रिज में क्या कोई जो कहते हैं ना कमज़ोर क्वालिटी या फिर चीप क्वालिटी का मटेरियल अगर यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो अब प्रोब में ढूंढी जाएगी। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। अब देखिए कलेक्टर अपना काम तो कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आई वुड से कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब ब्रिज तैयार हो गया तो उससे पहले अगर इसी प्रकार की इंस्पेक्शन या फिर जब ब्रिज बनता है या फिर बन रहा है, जब प्रोसेस है मेकिंग, जो बिल्डिंग की प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, उस समय पर अगर हम एक ऐसा कल्चर तैयार करें कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर पब्लिक ऐसे जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनकी इंस्पेक्शन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए कि स्टार्टिंग के टाइम पर, फिर ऑपरेशन के टाइम पर, इन द सेंस कि जब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस वक्त, और जब फिनिश हो जाए उस वक्त एक थरो इंस्पेक्शन हो, इसमें मटेरियल और सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन हो और फिर लोगों के लिए इसको ओपन किया जाए। लेकिन वी ऑल नो कि ये चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये सारी चीज़ें किताबी बातें ही हैं क्योंकि करप्शन जो है वो इतना ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट लेने के टाइम पर और फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पर, फिर फिनिश हो गया तो इंस्पेक्शन के टाइम पर, तो हर एक स्टेज में चढ़ावा जो है वो चढ़ाया जाता है। ये बात शायद बहुत ही आपको कठोर लगे, बट दिस इज़ ए रियलिटी। अगर कोई पब्लिक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है तो आप उनको पूछिएगा, आपको हकीकत जो है वो पता चल जाएगी। ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है तो इर्द गिर्द के जो गांव वाले हैं उन्होंने बताया कि इसी जगह पर पहले भी एक ब्रिज था, लेकिन जब बारिश आती थी तो ये ब्रिज जो है वो पानी में, नदी के पानी में डूब जाता था।
तो फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकल सरपंच और लोकल जो एमएलएज हैं, तो उनको रिक्वेस्ट की, और उसके बाद जो राज्य सरकार हैं उन्होंने इस ब्रिज को अप्रूव किया, और 2021 में ये मिंडोड़ा रिवर जो है उस पर ये नया ब्रिज जो है उसके कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट हुआ। तो एक न्यूली बिल्ड ब्रिज गिर गया, और एक बहुत ट्रेजेडी, जो बड़ी ट्रेजेडी जो है वो होने से बच गए हम। आई वुड से इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लक। ये लक की वजह से ही हमारे देश में ये चीज़ जो है वो बच गई। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पिछले एक साल, इसी साल में, ये 6 महीने अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, और 6 महीनों के अंदर 10 ब्रिजेस जो हैं वो हमारे देश में कोलैप्स हुए हैं। उससे ज़्यादा भी हुए होंगे, लेकिन वहाँ पर इतना कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मीडिया ने उसको उतना ज़्यादा कवर नहीं किया। ये वाला भी टॉपिक ऐसा ही है, मुझे पता है, इट्स नॉट ए हॉट टॉपिक, मीडिया इसको उतना ज़्यादा कवर नहीं करेगा, बट दिस इज़ जस्ट ए रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि हेल्थ एंड सेफ्टी, पब्लिक की हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर आज भी हमारे देश में कितनी वीकनेस हैं, राइट। ये बिहार का ब्रिज कोलैप्स हुआ, और गुजरात में तो एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो मोरबी में जो वो झूलता पुल था वो जो कोलैप्स हुआ, तो इट वाज ए बिग ट्रेजेडी दैट टाइम। लेकिन जहाँ पर ट्रेजेडी होती है तो वहाँ पर कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट, और फिर केसेस जो हैं वो एक लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो ये भी एक हकीकत है विच इज़ वेरी वेरी सैड ऑफ कोर्स, और इस चीज़ को जो है वो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, राइट। हम जो यंगस्टर्स हैं, जो जो नए लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो वी हैव टू चेंज दिस वर्क कल्चर। दैट्स द सॉल्यूशन फॉर इट। और अवेयरनेस से ही लोगों के अंदर भी वो एक डिमांड क्रिएट होगी, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे कि जो नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो इनमें बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हो और थरो इंस्पेक्शन हो, एंड इट शुड बी टॉप व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी। That's everything from my side. This is Prashant Mamani. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.